दिल्ली न्याय यात्रा के 5वें दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा जारी रही। मंगलवार 5वें दिन लगभग 25 किलोमीटर की न्याय यात्रा संपन्न हुई। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के RWA के चेयरमैन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगेश त्यागी द्वारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा जारी दिल्ली न्याय यात्रा बुराड़ी के झड़ौदा पुलिस चौकी के पास पहुंच मंगेश त्यागी की टीम और उनके समर्थकों ने देवेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा कुछ इस तरीके से करी गई। स्वागत वे अनोखे तरीके से किया गया। सभी हैरान रह गए। जी हां, बुलडोजर से फूलों की वर्षा कर देवेंद्र यादव का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली न्याय यात्रा 5वें दिन बुराड़ी के झड़ौदा पुलिस चौकी के पास से बुराड़ी 25 फुटा रोड सुरेंद्र कॉलोनी पार्ट 1 खुशहाल चौक 100 फुटा रोड बुराड़ी फिरनी 25 फुटा रोड से निकलकर लेबर चौक से होकर TVS शोरूम संत नगर बुराड़ी पर समापन हुई। यात्रा के दौरान मंगेश त्यागी के समर्थकों ने जगह जगह फूलों से दिल्ली न्याय यात्रा का स्वागत किया। इस पद यात्रा में देवेंद्र यादव, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दानिश अबरार के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी के समर्थक भारी संख्या में इस न्याय यात्रा में पैदल चले और लोगों ने देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दानिश अबरार के अलावा मंगेश त्यागी का अभिवादन किया। यात्रा के दौरान युवाओं से बातचीत के बाद युवा बेरोजगारी से परेशान है। महिलाओं से बातचीत करने पर महिलाएं महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू बजट, ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामलों से, वृद्ध पेंशन न मिलने जैसी समस्याओं से परेशान है। जनता का संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। युवा, महिला, मजदूर, गरीब, अमीर, निम्न व मध्यम वर्ग, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों के लोगों का कांग्रेस की न्याय यात्रा से जुड़ रहे हैं। बताया जाता है कि दिल्ली न्याय यात्रा के पहले चरण के 5वें दिन तक लगभग 125 किलोमीटर तक की दूरी तय हो चुकी है। यात्रा के दौरान अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, देवेंद्र यादव और न्याय योद्धाओं का भव्य स्वागत भी किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में दिल्ली न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र यादव और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता मंगेश त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। व्यक्ति परेशान है, दुखी है और कहीं ना कहीं इस सरकार को, इन दोनों सरकारों को कोसने का काम कर रही है। उसको थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। वो अपना दुख जाहिर करता है और मुझे दुख होता है उस समय जब एक बुजुर्ग जो रेडी पटरी लगा के अपनी जीविका कमाने की कोशिश करता है, उसको पुलिस वाले, उसको MCD वाले आकर उसको परेशान और तंग करते हैं। मुझे दुख होता है जब एक रेडी पे बेचने वाला फ्रूट या सब्जी बेचने का काम करता है, या एक व्यक्ति छोटी सी दुकान लगाकर मोची का काम कर रहा है, या एक छोटी सी दुकान लगाकर नाई की दुकान का काम कर रहा है और उसको रोजगार, इज्जत की रोजी रोटी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं वो दुखी और परेशान है कि मौजूदा सरकार ने जो हमारी वेंडिंग पॉलिसी थी उसको लागू नहीं करने का काम किया। बेरोजगारी जिससे घट सकती थी, एक छोटा सा एफर्ट और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, ऐसी वेंडिंग पॉलिसी को लागू ना कर मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत घोर पाप किया है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ युवाओं की खासतौर पे, क्योंकि युवाओं से इस दौरान अलग अलग जगह पर जाकर मिलने का मौका मिला। आज युवा जो है वो बेरोजगारी की तरफ तंगी से आकर कहीं ना कहीं जुआ और सट्टे की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी को कमाने के लिए वो जुए की तरफ आकर्षित हुआ है और वहीं से उसे नशे की लत भी लगी है। तो आज व्यक्ति के ऊपर जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं नशाखोरी की ओर हमारे युवा का जो भविष्य है वो बड़ा अंकार में नजर आता है। मुझे लगता है जो हमारी चाहे बुजुर्गों की पेंशन है, या राशन कार्ड की समस्या है, या टूटी रोड की बात है, या एनवायरनमेंट की बात है, या नदी यमुना जिस तरीके से की है उसकी बात है, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर मैं महसूस करता हूं तो कहीं ना कहीं करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, उसने कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसकी पराकाष्ठा की है। आज पता नहीं लगता है कि दिल्ली का कौन सा MLA, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री कब जेल जाता है करप्शन के मुद्दे में और कब बाहर आता है। तो ये सभी मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है
कि 2025 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। लोगों के न्याय की लड़ाई, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस सदा से लड़ती है। पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता ने देखा है किस तरीके से वो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक भेदभाव वाली राजनीति करते हैं, भाइयों को भाई से लड़ाने का राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति का उनके लिए कहीं कोई उनके एजेंडे में कहीं कोई स्थान नहीं है। लिहाजा आज कहीं ना कहीं लोग उस पुरानी दिल्ली जो माननीय शीला दीक्षित जी की डेवलप की हुई दिल्ली थी, जो दिल्ली सरकार ने 15 साल लोगों को सुविधाएं देने का काम किया, उसमें चाहे डेवलपमेंट की बात हो या सोशल सिक्योरिटीज की बात हो, उन सभी पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो निश्चित ही आज दिल्ली की जनता उस पुरानी दिल्ली को याद कर रही है, उस कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रही है, उस शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली को याद कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता निश्चित ही अपना फैसला देगी, कांग्रेस के फेवर में देगी और एक बड़ी मजबूत सरकार कांग्रेस की बनाने जा रही है। थैंक यू। और बहुत पीछे जगह है, स्पीड में चलाना, पीछे पीछे आपको थोड़ा पीछे रहो। आज माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के जो हमारी बुराड़ी विधानसभा में यात्रा निकली है, वो 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे अध्यक्ष जी उसको करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ का नंबर था बुराड़ी विधानसभा का, जो कि हमने यहाँ जड़ौदा से शुरू की और बुराड़ी पे इसका आज समापन हुआ है। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वासियों को जो इन्होंने 11 साल तक परेशान किया है, जो जनता इतनी परेशान है, दिल्ली को इन्होंने नरक बना दिया है। इस नरक से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है। दिल्ली में न्याय यात्रा का ये उन्होंने शुरुआत की है और देखने को ये मिल रहा है कि जनता बहुत परेशान है, जनता बदलाव चाहती है और वो अब निकल चुकी है। बुराड़ी में कितना असर होगा इसका, इस न्याय यात्रा का? सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर असर होगा तो बुराड़ी में ही होगा, क्योंकि समस्याओं का जितना अंबार बुराड़ी में है, मुझे नहीं लगता कहीं और हो। इन्होंने जो संजीव झा यहाँ के विधायक हैं और MP जो मनोज तिवारी हैं, इन्होंने जो है बुराड़ी विधानसभा का भट्टा बैठा दिया है, कोई काम नहीं किया है और इसको विधानसभा को नर्क बना दिया है। इनसे छुटकारा पाने के लिए जनता बिल्कुल तत्पर है। आप इंतजार कीजिए और आने दीजिए समय, विधानसभा जी के जो चुनाव आने वाले हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ बदलाव की ब्याह चल चुकी है और इन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको बता दें कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान भाग लिया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखते ही बन रहा था। निश्चित ही इस यात्रा से कांग्रेस को दिल्ली में संजीवनी मिल सकती है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।